Hello bachcho, let's see this question and the question says which option is correct? Option A, glucagon and insulin are secreted by the adrenal gland. Option B, glucagon and insulin are exocrine secretions. Option C, glucagon and insulin both target hepatocytes. And option D, none of the above. हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनमें से जो क्वेश्चंस है, इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है। और ऑप्शंस ये दिए गए हैं कि पहला ऑप्शन है इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों एड्रेनल ग्लैंड सिक्रीट करता है। दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों एक्सोक्राइन सिक्रीशन है। तीसरा ऑप्शन ये दिया गया है कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों हेपेटोसाइट्स को टारगेट करते हैं और हेपेटोसाइट्स यानी कि लिवर सेल्स को टारगेट करते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ द अबव। और की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए ये रहेंगे, पैनक्रियास जो कि एक कॉम्पाउंड ग्लैंड होता है उसका रोल क्या है। पैनक्रियास बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है और ये एक कॉम्पाउंड ग्लैंड है। और ये कॉम्पाउंड ग्लैंड इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसका एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है जो कि एक्सोक्राइन एंजाइम सिक्रीट करता है और इसका एक एंडोक्राइन पार्ट होता है और एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन सिक्रीट करता है। हमें इन दोनों के बारे में जानने हैं और उसके बाद हमारे क्वेश्चन के पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी जानना है। पैनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है उसे कहते हैं पैनक्रियाटिक एसिनी। और ये पैनक्रियाटिक एसिनी जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है कई सारे एंजाइम सिक्रीट करने के लिए। और उसके कुछ एग्जांपल्स जैसे होते हैं लाइपेजेस, उसके बाद अमाइलेजेस होता है, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिक एंजाइम्स होते हैं और कई सारे एंजाइम ऐसे रहते हैं जैसे कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंडोक्राइन पार्ट पैनक्रियास का बेसिकली कहलाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में स्पेसिफिक सेल्स होते हैं और ये स्पेसिफिक सेल्स कई सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 4 तरह के सेल होते हैं और पहला सेल कहलाता है अल्फा सेल्स। ये अल्फा सेल्स सिक्रीट करती है ग्लूकागॉन। दूसरा हार्मोन जो सिक्रीट करने वाला सेल्स है वो है बीटा सेल्स और बीटा सेल्स मेजरली सिक्रीट करती हैं इंसुलिन। इंसुलिन ये हमारे बॉडी का एक हार्मोन होता है। तीसरा सेल्स जो होता है वो होता है डेल्टा सेल्स और डेल्टा सेल्स भी एक एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज करते हैं, उसे कहते हैं सोमैटोस्टैटिन और ये भी एक एंडोक्राइन हार्मोन है। उसके अलावा एक चौथा सेल होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, उसे कहते हैं पीपी सेल्स और ये पीपी सेल सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इसी तरह 4 टाइप्स ऑफ सेल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 4 तरह के हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं। उसमें से हमें जानना है ग्लूकागॉन और इंसुलिन के बारे में। ग्लूकागॉन जो कि रिलीज करता है अल्फा सेल्स वो भी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। ये हाइपरग्लाइसेमिक होता है यानी कि ये हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल्स होते हैं वो बढ़ाता है और शुगर लेवल्स जब बढ़ता है तब होता है हाइपरग्लाइसेमिया और इसीलिए इसे कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ये हाइपरग्लाइसेमिया करता है वो भी लिवर सेल्स के बेसिस पर, यानी कि ये हिपैटोसाइट्स पर काम करता है और हिपैटोसाइट्स में ये करता है कई सारे प्रोसेसेस जिसकी वजह से ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ता है। जैसे कि ये फैट्स का ब्रेक डाउन करता है, ये प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करता है और ये इवन हमारी जो बॉडी में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म यानी कि ग्लाइकोजन का भी ब्रेक डाउन करता है और इसके वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहता है और इसीलिए हाइपरग्लाइसेमिया होता है। दूसरा हार्मोन हमें ये जानना है जो कि है इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन एक्ट करता है हेपेटोसाइट्स और हेपेटोसाइट्स यानी कि हमारे लिवर सेल्स पर। लिवर सेल्स को ये स्टिमुलेट करता है ताकि ये ब्लड में जो ज्यादा ग्लूकोज लेवल्स होते हैं वो ग्लूकोज को ये इनटेक करता है, यानी कि हेपेटोसाइट्स ग्लूकोज को अपने अंदर ले जाते हैं और ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो गिरने लगता है। और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल गिरने लगता है तब हाइपरग्लाइसेमिया प्रिवेंट हो जाता है और हाइपोग्लाइसेमिया होता है, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल
नॉर्मलाइज होने लगता है। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से पहला ऑप्शन दिया गया है कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन सिक्रीट किया जा रहा है एड्रेनल ग्लैंड के, और ये गलत है क्योंकि ग्लूकागॉन और इंसुलिन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से रिलीज हो रहे हैं जो कि एंडोक्राइन पार्ट है पैंक्रियास का, इसीलिए ऑप्शन ए गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन एक्सोक्राइन सिक्रीशन है। ग्लूकागॉन और इंसुलिन पैंक्रियास के एंडोक्राइन सिक्रीशन है, इसीलिए ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी दिया गया है ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों हेपेटोसाइट्स पर काम करते हैं, और ये हमारा सही आंसर है, इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन सी, glucagon and insulin both target hepatocytes. I hope you understood the solution. Thank you and all the best.